तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। अब इसमें हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग्स के। अब 3 बचे हैं सिर्फ, है ना। दैट सो दिस विल बी अ फाइनल वीडियो इसकी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 77 पे अब आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल वाज आस्क्ड टू क्रिएट क्लास विद मेथड्स to calculate the area of a triangle, half base into height, the area of a square s into s, the area of a trapezium half h into a plus b, the area of a rectangle l into b. He created a class by giving the same name to all the methods as area. अच्छा, name the element of java used in the program. तो कौन से एलिमेंट यूज है? बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, है ना। ये हम लोग का एलिमेंट ऑफ जावा यहाँ पे यूज हुआ है। डिफाइन अ क्लास विद 4 मेथड्स विद द सेम नेम। अच्छा, इसका प्रोग्राम लिखने को भी बोला है। फिर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्यों? बेसिकली से हम लोग को कुछ एंटर कराना है? नहीं, एंटर तो कुछ कराना ही नहीं है। जो होगा बाद में एंटर होगा, राइट। इसमें हम लोग को तो कुछ एंटर नहीं करवाना है, राइट। इसमें पिछला वाला प्रोग्राम कैसे बनाया था? इसमें कुछ एंटर कराया था? नहीं कराया था, बिल्कुल वही है। फिर भी लिख लेते हैं, चलो। सही बात है, लिख लेते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क पब्लिक क्लास, है ना। क्या है हम लोग का? यूजर डिफाइंड लिख देते हैं, यूजर ही लिख क्या जाता है। अब उसके बाद क्या बनाना था हम लोग को? एरिया, है ना। वॉइड एरिया, राइट। पहले सबसे पहले वॉइड एरिया ट्राइंगल के लिए, एरिया वॉइड एरिया बी इंटू एच चाहिए था ना, तो डबल लेते हैं बी, डबल बी डबल एच, है ना। इससे क्या होगा, हम लोग एरिया निकाल लेंगे इसका ट्राइंगल का। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स कितना? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स 1/2, है ना, इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ये हो गया हमारा ट्राइंगल के लिए। ओए, ओए हाँ आए, नॉट अ स्टेटमेंट। एक सेकंड, कौन सी गलती कर दी? हम्म, अरे सेमीकोलन लगा तो है। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे यार रुक जाओ। ए, सॉरी, डबल एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, है ना। अब ठीक है। अरे क्या कह रहा है? अच्छा, एरिया नहीं, सॉरी, वी कैन नॉट यूज दिस ए। अरे क्या कह दिया है? मुझसे ही गलती हो रही थी, यहाँ प्लस ही नहीं लगाया था यार। प्लस मतलब सिली मिस्टेक, प्लस लगाना भूल गया, तभी यार बता रहा था नॉट ए स्टेटमेंट, है ना। अब नेक्स्ट किसकी बारी है? नेक्स्ट है वॉइड, है ना, एरिया। अब हम लोग को क्या बना, स्क्वायर का कराना था शायद, है ना। इस एरिया ऑफ स्क्वायर एस इंटू एस, है ना। तो वॉइड एरिया इंट एस, है ना। तो इंट ए इसमें भी ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? एस इंटू एस, एस इंटू ओए एस, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स प्लस ए, ठीक है। फिर वॉइड एरिया एक और। अब इसमें हम लोग को क्या क्या कराना है? एच ए और बी, है ना, क्योंकि ट्रेपेजियम में तीनों थे ना, ये 3 थे, एच ए और बी, राइट। तो डबल एच डबल ए
डबल बी, है ना। हम एरिया के लिए ए नहीं ले सकते, कुछ और लेना पड़ेगा, है ना। तो कुछ और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डबल बी ले लिया, चलो क्या ही करना है है ना। हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, है ना। तो ये हो गया ये, फिर उसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या हो जाएगा हम लोग का, एरिया ऑफ ट्रपीजियम इक्वल्स प्लस पी, है ना। एंड फाइनली रेक्टेंगल के लिए वॉइड एरिया इंटू एल और क्या, बी, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया विल बी व्हाट, इंट ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन, इट विल बी कितना, सॉरी कितना क्या, एरिया ऑफ रिया का नहीं, रेक्टेंगल, है ना। इट विल बी इक्वल्स ए, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा प्रोग्राम होता है एंड, ठीक है। मेन मेथड बोला नहीं बनाने को तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं न्यू यूजर, ओके। सबसे पहले वो कराते हैं क्या, ट्राइंगल का, है ना। तो ट्राइंगल का क्या कराते हैं, लेट्स टेक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कुछ ऐसा लेते हैं जो मल्टीप्लाई हो जाए, हाफ इंटू 24 इंटू 10, है ना। तो 12 इंटू 10, हाफ इंटू 24 इंटू 10, है ना। तो 12 इंटू 10 120 आना चाहिए आंसर। ओए ले भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0.0, एरर कितने है भाई, अच्छा ये है एरर, ये 1/2 को वो ले लिया ना, 1/2 तो 0.5 बन जाएगा, और वो इंटीजर में क्योंकि मान लिया, तो इंटीजर 0.5 में केवल वो वाला पार्ट कंसिडर कर रहा था इसमें, है। तो 1.0 मुझे लिखना पड़ा, तो इस वजह से अब प्रोबेबली हो जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स चेक वन मोर टाइम, राइट, डबल बी डबल एच, है ना, 24 10 एग्जैक्टली, एरिया ऑफ ट्राइंगल 120, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते हैं ट्रपीजियम के लिए, ट्रपीजियम के लिए एक्चुअली लेते हैं फिर से 24, ईजी रखते हैं कैलकुलेशन, क्यों हार्ड रखें। ये 6 ले लेते हैं, नहीं 6 नहीं लेते हैं, इस बार लेते हैं ए प्लस बी आ जाए, सच दैट 12 इंटू 4 ले लिया इसको, और इसको ले लिया 2, तो ये बन जाएगा कितना, हाफ इंटू एच ए प्लस बी 4+2 हो जाएगा 6, और 6 इंटू 24 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6 इंटू 12 विल बी 72, है, ठीक है। ये भी सही है इसका मतलब, और स्क्वायर के लिए 5 ले लो, 25 आएगा, ठीक है, सही है। और उसके बाद और क्या बचा, रेक्टेंगल के लिए कुछ भी ले लो, 6 और 8, 48 आने चाहिए, सही है। इसका मतलब हम लोग का ये प्रोग्राम रन कर रहा है, मतलब सही है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, क्या कहता है, अ टीचर प्रिपेयर्स द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन आईसीएसई 2024 ऑन द सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस एज फॉलोज, रेंज अबव 90, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना 80 से 90, 60 से 80, बिलो 60, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन एन एरे एंड प्रिंट द स्टैटिस्टिक्स एज मेंशन्ड अबव। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ, import java dot util dot asterisk पब्लिक क्लास, क्या नाम रखें, पब्लिक क्लास क्या नाम रख दे, मार्क्स, किसी और का तो मार्क्स नाम नहीं था ना, हाँ ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मेन स्ट्रिंग args, है ना, एंड उसके बाद स्कैनर इन इक्वल्स न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन क्या, एंटर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ना, इसको एंटर कराना है। ठीक है, तो उसके पहले उसके लिए एरे बना लेते हैं, इंट ARR इक्वल्स टू न्यू इंट 100, राइट, और फिर फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस, है ना, और फिर उसके बाद अरे आई इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट INT, है ना। तो हम लोगों ने एंटर करा लिए मार्क्स। अब चेक करना है कि किसका 90 से ऊपर है, किसका 80 से 90 के बीच में है, किसका कौन से रेंज में लाई कर रहा है ना। तो अबव 90 चेक करना है, 80 से 90, 60 से 80 और बिलो 60, है ना। तो 4 रेंजेस हैं, तो इंट ले लेते हैं, इंट A, B, C, D, है ना। सबकी वैल्यू 0, लेकिन 0 के हमको करना क्या है कि बेसिकली काउंट बढ़ाना है ना, काउंट। काम करते हैं, A इक्वल 0, ठीक है, इंट B इक्वल 0, इंट C इक्वल्स 0, इंट D इक्वल 0, है ना। तो हम लोगों ने ये 4 वेरिएबल ले लिए। A हम लोग काउंट करेगा अबव 90, फिर B काउंट कर लेगा 80 से 90, और C काउंट कर लेगा 60 टू 80, और D काउंट कर लेगा बिलो 60, है ना। तो अब अपना लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट I इक्वल 0, I इज लेस देन 100, I प्लस प्लस, है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन, है ना, कि इफ एरे ऑफ, है ना, एरे एट आई इंडेक्स इज ग्रेटर देन 90, तो हम लोग को क्या करना है, तो अब ये बेसिकली ए प्लस प्लस कर देना, ए का काउंट बढ़ा देना है ना। एल्स इफ ए आर आर इज किसके बीच में, 80 से 90 के बीच में, है ना। तो यानी कि हम लोग ग्रेटर देन 80 और लेस देन इक्वल टू 90, है ना। तो ग्रेटर देन 80 एंड ARR लेस देन ARR, इधर आई आएगा ना, इधर तो लिखा ही नहीं, है ना, लेस देन इक्वल्स टू 90, दैट विल बी कितना, B प्लस प्लस, एल्स इफ, इसको कॉपी कर लो पूरा ही, है ना। तो यहाँ आ जाना चाहिए कितना, लेस देन इक्वल्स टू 80, और इधर आ जाएगा 60, राइट, एंड दिस विल बी C प्लस प्लस। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग का एल्स ब्लॉक D प्लस प्लस, क्योंकि एल्स में कितना आएगा, 60 से नीचे ही आया, अब बचा 60 से नीचे ही, वही हो जाएगा D में, है ना। तो अब हम लोग को प्रिंट कर देना है, क्या प्रिंट करना है, बेसिकली रेंज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रेंज, और उसके बाद अब देखो, ध्यान से देखो, तो इसके बीच में काफ़ी स्पेस है, रेंज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, तो वो स्पेस बनाने के लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं, एस्केप सीक्वेंस स्लैश टैब, और स्लैश ये वाला उल्टा लगता है ना, डिवीजन वाला दूसरी साइड लगता है, ये डिवीजन वाला है, और ये है इस एस्केप सीक्वेंस के लिए, है ना। तो रेंज ऐसे लगा दिया, और वो इन्वर्टेड कॉमा में ही लगता है ना, कौन सा हमारा एस्केप सीक्वेंस है, सारे इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड ही लगते हैं ना। तो रेंज स्लैश टी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
ln above 90 above 90 के लिए प्लस a, है ना। अब इसी को कॉपी कर लो। दिस विल बी कितना, 80 से 90, दिस विल बी 60 to 80 and this will be below 60, है ना। एंड इधर आ जाएगा क्या, b, इधर आ जाएगा c और इधर आ जाएगा d। तो इसके साथ हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, एंड होता है। अब इसका आउटपुट नहीं निकाल सकता क्योंकि 100 डेटा एंटर करने पड़ेंगे। 100 डेटा एंटर करने में बहुत टाइम जाएगा, है ना। तो लेट इट बी, बेसिकली ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तो बेसिकली करेक्ट है ना। अगर इन केस मिस्टेक दिख जाए तो बता देना, है ना। ओवरऑल अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम पे, ठीक है। हाँ, अब अपने बढ़ते हैं फाइनल प्रोग्राम की तरफ, विच इज 79। क्या कहता है, सैम डिजाइन्स अ प्रोग्राम टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ अ पासवर्ड। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। लेंथ ऑफ द पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स, यानी कि 12 कैरेक्टर्स जितना तो हो, फिर उसके बाद बड़ा भी हो सकता है। शुड एटलीस्ट हैव 4 अपर केस लेटर्स, 4 लोअर केस लेटर्स, 2 डिजिट्स, 2 स्पेशल कैरेक्टर्स, है ना। ये एटलीस्ट में। डिफाइन अ क्लास एक्सेप्ट द पासवर्ड एंड चेक वेदर द पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। ठीक है, चलो चेक करते हैं, है ना। import java dot util dot asterisk, है ना। पब्लिक क्लास पासवर्ड, पब्लिक स्टैटिक void main string args, है ना। स्कैनर n equals to new स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, स्कैनर n equals to new स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। एंटर पासवर्ड, है ना। तो एंटर पासवर्ड, तो उसके बाद हम लोग पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके लिए स्ट्रिंग बना लें, स्ट्रिंग एस बराबर इन डॉट नेक्स्ट, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, अब चेक करना है कि लेंथ, है ना। तो अब क्या काम करते हैं, लेंथ के लिए इंट एल इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, है ना। ये बना लिया, ठीक है। और अब बना लेते हैं हम लोग अपर काउंट, मतलब एस डॉट लेंथ। तो इसमें आ गया एल, यानी कि एल हमारा एटलीस्ट 12 होना चाहिए, है ना। हमारा एल जो है वो एटलीस्ट 12 होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करें, बेसिकली अब करते ये हैं कि अब हम लोग एक एक काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं, अपर केस काउंट करने के लिए, लोअर केस काउंट करने के लिए, नंबर्स काउंट करने के लिए और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इंड यूसी इक्वल्स टू 0 ये काउंट करने के लिए अपर कैरेक्टर्स, इंड एलसी इक्वल्स टू 0 लोअर काउंट करने के लिए, इंड डी इक्वल्स टू 0 डिजिट्स काउंट करने के लिए और इंड सी स्पेशल कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग अपना फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंड आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एल आई प्लस प्लस, है ना। आई चलेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक, एल से लेस देन तक, है ना। और अब क्या करते हैं हम लोग, चेक करते रहते हैं, कैर सी एच इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट आई, है ना। इससे हम लोग को हर एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएगा। अब चेक करेंगे क्या कि इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, है ना, कौन सा, सी एच, तो हम लोग केस को आगे यूसी प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है।
एल्स नहीं, एल्स नहीं, क्योंकि हम लोग को अलग अलग काउंट करना है। बेसिकली इफ वाला कंस्ट्रक्ट तब यूज करते हैं जब हम लोग को जारी जो जितनी भी कंडीशंस है वो एक दूसरे से रिलेटेबल नहीं होती। मतलब अगर मैंने कहा कि अपर काउंट्स का काउंट करने हैं, है ना, तुमने कहा कि मान लो की बात है मैंने 10 डिजिट का कुछ पासवर्ड ले लिया और मैंने कहा अपर काउंट वाले काउंट करो, है ना। तो तुम कहोगी मैं तुमने काउंट करके बताया कि अपर काउंट इज 3 आ रहा है, तो तुम और मैंने कहा कि लोअर काउंट फिर कितना होगा, तुमने कहा कि 7 आ रहा होगा। तुमने तो मैंने पूछा कि कैसे कह दिया, तो तुमने कहा कि भैया अपर काउंट अगर 3 है तो हो सकता है जो बाकी पासवर्ड है वो लोअर काउंट 3 हो। मैंने कहा तुमने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स लिए नहीं गए। तो बेसिकली वही चीज़ है कि अगर हमारा अपर केस और लोअर केस इन सब के बीच में कोई रिलेशन नहीं बैठता है तो हम उसको अलग अलग काउंट करते हैं। यानी कि कैरेक्टर अब अपर केस को हमने काउंट कर लिया, ठीक है। अब इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस सी एच नो एल सी प्लस प्लस, है ना, फिर इफ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट डी प्लस प्लस, और इफ फाइनली, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर चेक करने की तो वो कोई वो है ही नहीं, तो हम लोग काम करते हैं एलसीफ ही ले लेते हैं क्योंकि रिलेशन तो बैठ रहा है। सही बात है यार। एलसिफ एलसिफ एल्स एस सी प्लस प्लस, है ना। तो अगर इफ कैरेक्टर अपर केस हुआ तो अपर केस काउंट हो जाएगा, नहीं तो लोअर केस काउंट हो जाएगा, नहीं तो डिजिट्स काउंट हो जाएंगी। मतलब नहीं तो इन द सेंस मतलब कि अगर वो अपर केस हुआ तो अपर केस में एडिशन होगा, अपर केस का काउंट बढ़ जाएगा। अगर वो लोअर केस हुआ तो लोअर केस का काउंट बढ़ जाएगा, डिजिट हुआ तो डिजिट का काउंट बढ़ जाएगा, और स्पेशल कैरेक्टर हुआ तो स्पेशल कैरेक्टर का काउंट बढ़ जाएगा। अब सबकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पासवर्ड की लेंथ 12 होनी चाहिए मिनिमम, अपर केस मिनिमम 4, लोअर केस मिनिमम 4, डिजिट्स मिनिमम 2, स्पेशल कैरेक्टर्स मिनिमम 2। अच्छा, तो अब करते हैं इफ हमारा एल इक्वल्स टू 12 ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, और है ना, और यूसी एज क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एलसी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा पासवर्ड स्ट्रांग है बेसिकली, अदरवाइज पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है। एक एंड होना चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ होना चाहिए, राइट। और नहीं, और में तो ये हो जाएगी कि कोई एक भी ट्रू होगा तो भाई हमारा पासवर्ड अच्छा आ गया, लेकिन नहीं, ये सब सब हमारा वो होना चाहिए, सारे के सारे ग्रेटर, ये मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल पासवर्ड एज स्ट्रॉन्ग, है ना, एल्स पासवर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। है ना, कुछ इस तरीके से कंपाइल कर दो, है ना। कंपाइल करने के बाद पासवर्ड हम लोग लिखते हैं, लेट्स से कुछ भी मैं लिख देता हूँ, है ना। मिनिमम क्या बोला है, अ, है ना, 4 तो हो गए वो, और
और भाई साहब ये क्या पासवर्ड है? एंटर करें। पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि लोअर केस भी मिनिमम 4 है, लेंथ भी मिनिमम 12 तो है ही। अब लेंथ, अब बाकी सब में चेंज करके देख लो। ये मान लो कभी मैंने ऐसे एंटर कर दिया, कैसे? देखो पासवर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग है ना, तो एक भी अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो पासवर्ड नॉट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सब में पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन 79 कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। होपफुली काफ़ी चीज़ें सीखी हो और चीज़ें रिवाइज भी हो गई हो। तो मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्कार।